1984 का क्या हुआ तो हुआ। आप सोच रहे होंगे ये किसका बयान है जो आज मैं चर्चा कर रही हूं। ये बयान वो बयान है जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव को यू टर्न दे दिया था और कांग्रेस पार्टी की बुरी स्थिति हो गई थी, क्योंकि 1984 दंगे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने बचाव में कुछ कहने में असमर्थ थी। और ये सब कुछ किसके वजह से हुआ? ये हुआ सैम पित्रोदा की वजह से। सैम पित्रोदा कौन है? सैम पित्रोदा बैठते तो विदेश में है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक भी ऐसा बयान, एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़े नहीं। हमेशा इसी तरीके के स्टेटमेंट सामने आए हैं जिससे कांग्रेस पार्टी ऐसी बुरी स्थिति में फंसती है जहां से उसको जवाब देते नहीं सूझता है। और यही हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, यानी विरासत टैक्स का एक ऐसा मुद्दा लाकर 2024 में सैम पित्रोदा ने खड़ा किया जहां पे कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ रहा है वो विदेश में रहते हैं, हमारा वास्ता नहीं है, निजी बयान है। वोटर्स तक आप ये बात पहुंचा पाएंगे क्या? वोटर्स तक आप ये समझा पाएंगे कि ये सैम पित्रोदा का जो बयान है, जिनका ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से, वो कह रहे कि विरासत टैक्स ला देंगे। विरासत टैक्स है क्या? ये भी आप जानना चाहते होंगे, जरा मैं ब्रीफ कर दूं आपको। विरासत टैक्स अमेरिका जैसे देशों में है, वहां पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 50% से ज्यादा सरकार को दे दी जाती है वो संपत्ति। अब इसको लेकर ऐसा बयान सामने आया है जहां पे ये पूरे चुनाव में यू टर्न दे दिया कांग्रेस पार्टी को। अब ये कहा जा रहा है, पहले तो एक मंगलसूत्र का बवाल चल रहा था, मंगलसूत्र की बयानबाजी इस तरीके से आगे बढ़ी है कि कांग्रेस पार्टी यहां भी फंसती हुई नजर आ रही है। और बीजेपी ने जैसे ही सैम पित्रोदा का बयान सामने आया, हाथों हाथ ले लिया। ऐसा लगा कि तुरूप का इक्का मिल गया हो और बीजेपी एकदम से हमलावर हो गई। अब कांग्रेस पार्टी के जितने सीनियर लीडर्स है, जयराम रमेश सहित ये तमाम लीडर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, इस बयान से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यह इनका निजी बयान है। लेकिन इस चुनाव में वाकई सैम पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी के सामने सेकेंड फेज के चुनाव से ठीक पहले ऐसी मुश्किल खड़ी की है जिसके बाद कांग्रेस पार्टी वाकई बहुत बुरी स्थिति में है। मणिशंकर अय्यर ने भी इसी तरीके से पीएम के ऊपर एक ऐसा अनर्गल बयान दिया जो मैं आप दर्शकों के सामने नहीं दोहरा सकती, यहां चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री है। वहां भी कांग्रेस पार्टी के सामने यही मुश्किल आई। अब मुझे आप दर्शकों से यह जानना है कि मणिशंकर अय्यर हो या फिर सैम पित्रोदा, इनकी कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से भूमिका कैसे रहती है कि हमेशा पार्टी लाइन से अलग स्टेटमेंट देते हैं? क्या ऐसे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, इन सबको बिना भरोसे मिले ऐसा बयान देते हैं जिसका ऐसा असर होता है जहां पब्लिक तक पहुंचाना मुश्किल होता है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी विरासत टैक्स को कभी फेवर नहीं करती है, क्योंकि उन्होंने बयान इस तरीके से दिया जिसमें यह मैसेज गया कि कांग्रेस पार्टी विरासत टैक्स के फेवर में है।